गुड मॉर्निंग। हम एमपी वर्ग एक मैथ्स 2018 का क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो 75 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया था। अब आप 76 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास ये पहुंच सके और उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, एमपी टेट एक पात्रता परीक्षा, ताकि आप इसको क्वालिफाई कर जाएं। और ये गारंटी है कि अगर आप हमारे चैनल्स पे लगातार जुड़े रहते हैं और आप इसको देखते रहते हैं तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करा दूंगा। आपको किसी भी कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, द लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू लैम्डा टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? The line touches the circle. The perpendicular distance between the line and the center of the circle equal to the radius. कंफर्म बात है। आप जानते हैं the perpendicular distance between the lines and the center of the circle is equal to the radius. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ से देखो कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा। ठीक है, टचेस द सर्कल, ये सर्कल है आपका, इसका रेडियस क्या होता है, सॉरी सेंटर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है सेंटर का, माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, माइनस जी माइनस एफ। और सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे देखो -4x लिखा है, इसको क्या लिखोगे आप, लिख सकते हैं हम प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2gx, जी की वैल्यू कितनी हो गई -2, और यहाँ पे देखो f की कितनी होगी, प्लस 2 इंटू -4 होगा -4y। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, तो द लाइन टचेस द सर्कल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू द रेडियस, वो रेडियस के इक्वल होता है। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, रेडियस का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडियस का फार्मूला लगा दो, तो क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड प्लस सॉरी एंड माइनस सी होता है यहाँ पे। ठीक है, ये फिर से लिख देता हूँ मैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, एफ जी की वैल्यू 2 है तो 2 या 4, एफ की वैल्यू 4 है तो 16 एंड माइनस सी होता है, सी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस पे है तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व किया 25 और 25 का 5 आ गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो इस पे, किससे, सेंटर से। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर से इस सर्कल पे क्या करोगे आप, इस लाइन पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये x हो जाएगा और ये y यहाँ पे रख दो, 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 16 एंड लेमडा को इधर लेके आएंगे, माइनस लेमडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ, इक्वल टू 5 रेडियस के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16 माइनस 16 कितना हुआ, -10 माइनस लेमडा अपन 5 इक्वल टू 5, फिर ये 5 को ट्रांसपोज कर दिया तो 5 5 से 25 हो गया। कितना बचेगा, 10 मॉड लगा हुआ है तो 10 प्लस लेमडा प्लस माइनस 25 हो जाएगा, प्लस माइनस लगेगा ना, मॉड है तो स्क्वायर रूट, तो लेमडा को कितना, 10 को ट्रांसपोज कर दो, कितना है +25 माइनस 10, 25 सॉरी प्लस माइनस 25 और -10, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। जब प्लस लेंगे तो 15 आ जाएगा और जब माइनस लेंगे तो -25 -10 -35 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को जो भी है हम सब आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, कंप्लीट कराएंगे। फिर नेक्स्ट है, लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले आप
यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का क्यूब लिखा हुआ है। देखिए इसको ए क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स आप लिख सकते हैं, इसको कोई डाउट नहीं है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो गया। अब यही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो ए 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हुआ, कितना बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। फिर देखो आप अब लिमिट को पुट कर दो, ठीक है। लिमिट को जब पुट करेंगे एक्स के प्लेस में पाई, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस कॉस पाई अपन 1 माइनस कॉस पाई। और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और कॉस 2 पाई क्या होता है, +1 होता है। ठीक, पाई है तो क्या हो जाएगा -1, 1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर 1, ये तो -1 होगा लेकिन स्क्वायर लगा है तो +1 हो जाएगा। ये भी -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 + 1 अपन 1 + 1 दैट इज 3/2, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, लिमिट दिस, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, देखो अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इस पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी 0 बन जाएगा। मतलब कि क्या बन गया, 0/0 का केस। और जब 0/0 का केस बनता है तो इस पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जिसकी भी लिमिट होती है उसी के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होता है। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², 7x² का -14x और 15x का 15 हो जाएगा। फिर देखो 4x³ x⁴ का 4x³, 5x³ का 15x² हो जाएगा और 27x का 27। फिर से ये 0/0 का बन रहा है तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल इस पर अप्लाई करेंगे। तो 3x² का हो जाएगा 6x, अब 14x का 14। फिर x³ का 3x², तो 3 4 12x² -30x, ठीक है। अब ये 0/0 केस नहीं बन रहा। अब आप इस पर डायरेक्टली लिमिट को पुट कर दो। तो क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, इफ √sin x + cos x = 0 देन sin x, तो sin x की वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या करोगे, यहाँ से sin x को ट्रांसपोज करो तो cos x रहेगा, और √sin x को ट्रांसपोज करेंगे तो -√sin x। इसके बाद दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो, हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद cos स्क्वायर x का फार्मूला लगा दो, क्या होता है आपने पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1 - sin स्क्वायर x। साइन एक्स को ट्रांसपोज करके इधर लेके आए, फिर पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लिखा sin स्क्वायर एक्स, ये प्लस sin एक्स हो गया, ये -1 हो गया। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जैसे ये आप होता है ना ax² + bx + c = 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनेगा, -b ± √b² - 4ac/2a होता है। यही वाला यहाँ पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे a मतलब 1, b मतलब 1 और c मतलब -1 अप्लाई करो। -b तो -1 + -b² दैट इज 1 का स्क्वायर -4ac, -4 × -1 कितना हुआ, -1 + √5/2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो -1 कहाँ पे है, -1 + 5, तो ये वाला होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट 80 नंबर, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, तो पहले तो आइगन इक्वेशन लिखो, क्या होगा a² - λi, सॉरी a - λi mod ऑफ a - λ, डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। तो ऐसे केसेस पे आपको करना क्या है,
वन माइनस लेमडा है, कुछ नहीं करना, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उस पर से माइनस लेमडा कर देना है, सभी में माइनस लेमडा। यहाँ हमने लिखा नहीं है, यहाँ भी आएगा 4 माइनस लेमडा, यहाँ भी आएगा 7 माइनस लेमडा। थोड़ा सा मुझे यहाँ मिस्टेक हो गई थी लिखने में, लिखा नहीं मैंने, -4 माइनस लेमडा -7 माइनस लेमडा, 7 माइनस लेमडा, ठीक है। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट, उसके बाद क्या करना है, अगर ये कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर हमने बताई है। अपर ट्रायंगुलर ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो अगर ये तो से क्या हुआ, ये डायगोनल हुआ, डायगोनल के नीचे के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं और उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो भी 1 माइनस लेमडा -4 माइनस लेमडा 7 माइनस लेमडा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो केवल और इक्वल टू 0 कर देना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 -4 और +7, तो ये आपकी आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन x इक्वल टू, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूला बिना काम चलेगा नहीं। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना था यहाँ पे। तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस x की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, और y की वैल्यू कितनी है, 5/13 है। यहाँ पे आप पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हमें स्पीड जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, इनकी शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारी स्पीड इतनी मेंटेन रहे ताकि गिवन टाइम पे हम जो भी आपके 120 क्वेश्चन आने हैं वो कंप्लीट हो पाएँ। नेक्स्ट है 83, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। टू नॉन पैरेलल लाइन्स L and M are such that line and intersect both of them at distinct point as shown in the given figure. Which of the following pair of angle are alternate exterior angle? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये 9th का सिलेबस है, ये लाइंस होती हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर हो, AG, ये देखो अल्टरनेट मतलब एक इधर हो, एक लाइन की इधर, एक लाइन की इधर, बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर होता है, बाह्य कोण, तो A और G क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर ऑप्शन एक और देख लो, D और E दिया है, तो D अंदर है और E भी अंदर है, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, इंटीरियर एंगल भी नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, बट ये क्या है, अंदर बना हुआ है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। A और C है, तो A और C, A बाहर है, C अंदर है, होगा नहीं। D और F, D ये है और F ये अंदर है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन A और G क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, ये इंटीग्रेशन का है, इफ़ x माइनस 1/x² e टू द पावर x dx इक्वल टू fx इंटू e की पावर x प्लस c, तो fx क्या होगा, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन का, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस f डैश x इंटू e की पावर x इक्वल टू e की पावर x प्लस c, मतलब पहले फंक्शन रहेगा, फिर उसी का सामने आगे क्या लिखा रहेगा दूसरे टर्म में, उसका डिफरेंशिएशन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर x इंटू एफ एक्स। ये कितना था, ये क्वेश्चन हुआ। फिर हमने दोनों के साथ अलग अलग किया, x/x² माइनस 1/x² इंटू e की पावर x, एक x कट गया, कितना 1/x माइनस 1/x² e की पावर x। अब आप देखोगे कि ये जो 1/x है और ये जो माइनस 1/x² है, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x²। तो प्रॉपर्टी क्या है, fx प्लस f डैश एक्स, अगर यहाँ पे fx है तो उसका डिफ्रेंशिएशन आगे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे वो सेम चीज़ लिखी हुई है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x fx, मतलब ये fx क्या हुआ, fx की वैल्यू हुई 1/x। बस इस पर देखना है कि कौन किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, fx, ठीक है। फिर इसी तरह से ये और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे ये लाप्लास से रिलेटेड है, ठीक है। इन क्वेश्चंस का भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इतना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। थैंक यू।